बीजेपी के अंदर ही किसान के हितैषी की बात है, लेकिन कानून वही बनते हैं जो अमित शाह और मोदी जी चाहते हैं, बाकी दूसरा कानून भी नहीं बनता। सर सिर्फ 1.5%, पता नहीं है तो मैं चैलेंज करता हूं ना। अच्छा, किसान 1.5% है, किसान 1.5% है सर, या तो मेरे को बोलने दीजिए या इनको बोलने दीजिए ना। किसान 1.5% है, लेकिन जहाँ भी घाटा होता है वहाँ सब्सिडी दी जाती है। शुद्ध वही है जो सिर्फ किसानी पे बैठा हुआ है, और ऐसे कितने लोग हैं मेरे को ये बताओ। किसान वो है जो गरीब है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे 60 पीढ़ी में किसी ने सरकारी नौकरी नहीं। इतना लाचार है कि वो आंदोलन नहीं कर सकता, अगर आंदोलन कर रहा है तो किसान है ही नहीं। ये बिल्कुल परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। झंडे को लात मारेगा किसान, खालिस्तान का नारा लगाएगा किसान। कॉर्पोरेट में देनी है, जीजा जी को तो नहीं देनी, दिक्कत तो इस बात का है। पहले खेती का जमीन भी सुन लो, जवाब यही है, खेत भी जीजा जी के पास जाता था। आपको बता दूं मैं किसान हूं, और इनको किसान के ABCD भी पता नहीं है। यदि पता होती ना तो ऐसी बैकी बातें नहीं करते। तरफ फिर से देश में किसान आंदोलन लगातार चालू है, और दूसरी तरफ राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई है, और देश में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है। ऐसे में जनता क्या सोच रही है, जनता के दिलों में क्या है, क्या 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने वाली है, या फिर किसान आंदोलन का एक तगड़ा असर देखने को मिलेगा? कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा आंदोलन किसानों को चल रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसको ऐसे किया जा रहा है कि मतलब इस पर कुछ गलत धारणाएं लोगों के बीच में पैदा की जा रही है कि भैया किसान नहीं है, ये दूसरे लोग हैं। और वैसे भी अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये पूछा है कि हरियाणा पुलिस को क्या अधिकार है कि वहाँ से जाते हुए लोगों को रोके। ये शायद आपको ही पता होगा। तो ये अपने सवाल खड़े करता है कि भाई कोई भी इंसान अगर पंजाब से दिल्ली आना चाहेगा तो हरियाणा से गुजरेगा, तो हरियाणा में तो उसका कोई केस नहीं लगेगा इस तरह से। कोर्ट ने तो ये भी कहा ना कि अगर किसान को दिल्ली जाना है तो वो जाए, लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ना जाए। तो ठीक है, वो बैन लगा दिया जा सकता है, ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैन लगाया जा सकता है, ट्रैक्टर ट्रॉली अपना पंजाब में रख के आए। लेकिन ये भी तो हो रहा है ना कि वो हरियाणा से गुजर रहे हैं और हरियाणा पुलिस उन पे अत्याचार कर रही है। वो उसका हरियाणा पुलिस का अत्याचार करने का क्या अधिकार है? अगर वो किसान नहीं भी हैं, इस बात को भी हम मान लेंगे, तो क्या वहाँ से आने वाले लोगों को हरियाणा पुलिस रोकेगी? मोदी जी के गारंटी पे भरोसा नहीं है किसान को, आपको लग रहा है? किसान को भरोसा नहीं होता तो किसान के बलबूते ही मोदी जी 2014 और 2019 में बैठे हैं ना, और 2024 में उसी किसान मजदूर के भरोसे फिर बैठेंगे वो। अब इन लोगों के कहने से मोदी जी गारंटी नहीं मानते, तो आपने तो 72,000 रुपये की हाँ की थी ना 2019 में, 72,000 रुपये किसान को देने की हाँ की थी ना, मजदूर को देने की हाँ की थी नहीं। कितने वोट आए आपको? 52 सीटों पे सिमट गए थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो हम MSP दे देंगे जी। MSP दे देंगे तो 2006 और 7 के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट आ गई थी, राहुल गांधी की सरकार थी, लागू क्यों नहीं किया? और मेरे को एक क्लोज बता दीजिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक क्लोज बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो स्वामीनाथन आयोग ने कि उसमें MSP की गारंटी दी जाएगी या कानून बनाया जाएगा। एक क्लोज दिखा दो मेरे को, और इनसे पूछ लो, ये इंटेलिजेंट आदमी है, ये बता दें। तो दूसरी चीज़ है, 2013-14 में जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी तब भी मोदी जी इस बात को बोलते थे कि किसान की लागत पर प्लस 50% दिया जाएगा। क्या वो आज के MSP पे है वो चीज़ें जो आज MSP दी जा रही है? किसान शायद MSP 32 रुपये मांग रहा है गेहूं के ऊपर, और सरकार MSP देने को तैयार है 23 या 24 रुपये। मुझे एक्यूरेट आइडिया नहीं है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो तो आप मेरे को बताना। तो ऐसे विश्लेषक यहाँ आते हैं जिनको आइडिया ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं किसान हूँ, और इनको किसान के ABCD भी पता नहीं है। यदि पता होती ना तो ऐसी बैकी बातें नहीं करते। मनमोहन सिंह सरकार में किसान की गेहूं की रेट होती थी 750 रुपये, आज है 2275 रुपये, और इनको लगता है कि बीजेपी सरकार कम दे रही है। तो जहाँ जहाँ इनकी स्टेट गवर्नमेंट है विपक्षियों की, बोनस के तौर पे आप दो ना। आपने किसने रोका है? स्टेट गवर्नमेंट बोनस के तौर पे 300-400 रुपये क्विंटल क्यों नहीं दे रही यदि किसान के हितैषी हैं? कहना अलग बात है, किसान का हितैषी कोई नहीं है। अब इनको यही पता नहीं है कि MSP गारंटी कानून में दिक्कत कहाँ है। भाई को एक बार पूछो, फिर मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ है। कहाँ दिक्कत आ रही है सर? भाई खेती कारपोरेट को देनी है ना, खेती कारपोरेट को देनी, कॉर्पोरेट के हाथों जा रही है, इसलिए दिक्कत। भैया कॉर्पोरेट में देनी है, जीजा जी को तो नहीं देनी, दिक्कत तो इस बात का है। पहले खेती का जमीन भी सुन लो, जवाब यही है, खेत भी जीजा जी के पास जाता था, और आज MSP की ये लोग बात कर रहे हैं। इनसे ये जवाब लीजिए, 2009 से 2014 तक कितनी फसलों पर MSP तय होती थी और कितने खरीदा जाता था? ये MSP देने में दिक्कत कहाँ है? 1992 में जब फ्री ट्रेड का सिस्टम
चला। पी.वी. नरसिंह राव जी ने लागू किया था, उसमें अकेला अनाज नहीं था, अकेला अनाज नहीं था। आज एमएसपी में सबसे बड़ी दिक्कत है ना, या तो इनको जानकारी नहीं है या ये जानबूझ के मूर्ख बनने की कोशिश कर रहे हैं। WTO की वजह से आज एमएसपी गारंटी नहीं दे सकती, वरना सरकार पे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भार नहीं पड़ने वाला। लेकिन चूंकि एक अकेला है अनाज ही नहीं है WTO में, उनको पता ही नहीं है कुछ, भोले वाले किसानों को बैठा दिया। एमएसपी किसान कहीं नुकसान में नहीं। मैं राजस्थान का किसान हूँ, आप मेरी आईडी चेक करिए, आज मेरा नंबर लीजिए, यदि कहीं भी मेरी किसानी होने में शक है तो आप कहोगे वो इतना तैयार हो। आप पंजाब के किसान, सर पंजाब के किसान वहाँ बैठे, लेकिन हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा देने का प्रयास करते हैं। आम आदमी पार्टी की जब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कह रही थी हमारी सरकार बन जाएगी तो हम पंजाब के किसानों को एमएसपी दे देंगे, तो फिर आम आदमी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं लागू कर पाई आज तक? सर स्टेट गवर्नमेंट का बजट इतना होता है, स्टेट गवर्नमेंट आज अभी तो फिर ये जुमला क्यों जनता को? मैं बोनस कह रहा हूँ पूरे एमएसपी। क्या बात है, मतलब तो फिर चुनाव के टाइम पे तो वादे किए गए थे ना, ये तो एक तरीके से जुमला साबित हो। चुनाव के टाइम पे जो वादा किया गया था वो मोदी जी से किया गया था, और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के वक्त किया गया था ना, यानी जो केंद्र की सरकार बनेगी वो इस बात को सुनिश्चित करेगी ना कि 50 किसान की लागत और 50% मिलेगा। अगर ये चीजें WTO में थी तो वादे क्यों किए जाते हैं? और दूसरी बात है WTO में, यूएस में भी बता रहा हूँ, यूएस में भी आपको सब्सिडी दी जाती है जहाँ पे किसान को लॉस होता है, हालांकि वहाँ पर किसान 4 या 5% होंगे उनकी आबादी का। सिर्फ 1.5% है, सिर्फ 1.5%। पता नहीं है तो मैं चैलेंज करता हूं ना। अच्छा किसान 1.5% है, किसान 1.5% है सर, या तो मेरे को बोलने दीजिए या इनको बोलने दीजिए ना। किसान 1.5% है, लेकिन जहाँ भी घाटा होता है वहाँ सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, सब्सिडी हर देश में दी जाती है। ये WTO की बात नहीं है, बात होती है कि भाई कम से कम जीने के लिए जितने पैसे की जरूरत है वो पैसे मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान आत्महत्या क्यों करता है? सरकार क्यों डाटा छुपाती है कि भाई कितने किसानों ने आत्महत्या की है? कांग्रेस के शासन में सर ये कांग्रेस के शासन में इसलिए आत्महत्या ज्यादा नजर आती है क्योंकि ये वाला शासन जो है किसान की आत्महत्या छुपाता है, डाटा नहीं देता। क्यों छुपाता है? इनको क्या फायदा इस बात से? तो क्यों नहीं फायदा? फायदा ये है कि हर चीज ऐसे दिखाई जाती है कि नहीं मिलती थी किसानों को खाद। अब किसानों को इतनी दिक्कत नहीं होती खाद मिलने में भी, पहले खाद भी नहीं मिलती थी और पानी की वजह से आत्महत्या कर लिया करते थे। बुंदेलखंड का तो इतिहास मालूम है। लेकिन नकली किसान बन करके जो घुसे हुए हैं ना, जो केजरीवाल की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से घुसे हुए हैं, उन्होंने जो घुसे हुए जो देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था जो 2013-14 में, उस समय गारंटी क्यों दे रहे थे कि 50% कॉस्ट प्लस पे 50% दी जाएगी? मिल रही है ना, तो मैं कह रहा हूं मिल रही है। WTO का उस वक्त रूल नहीं था क्या? अरे नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, तभी तो किसान उसका डिमांड कर रहे हैं। नहीं मिल रही, किसान इसलिए बता रहा हूँ मिल रही है सर। इस अगर जैसे ये किसान है, देश के संसद में 400 से ज्यादा किसान है जो अपने आप को प्रोफेशन में किसान लिखते हैं, क्या वो किसान के हितैषी की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और बीजेपी के अंदर ही किसान के हितैषी की बात है, लेकिन कानून वही बनते हैं जो अमित शाह और मोदी जी चाहते हैं, बाकी दूसरा कानून भी नहीं बनता। मैं आपको बता दूं, हर वो भारतीय नागरिक जिसके पास चाहे 500 स्क्वायर मीटर जगह ही है खेती की जमीन, वो किसान है। इसका मतलब 99% लोग किसान है, आप ये समझो। लेकिन किसान आज मौजूद कौन? 99% लोग किसान है, तो आप कैसे किसान के हितैषी की बात कर रहे हो जबकि 65% लोग खेती पे डिपेंड है? अरे मैं ये कह रहा हूँ वो किसान कैसे हो गया? मैं यही तो इसी बात का विरोध करता हूँ। मैं इसी बात का विरोध करता हूँ कि वो किसान नहीं है जिसके बेटे या खुद अध्यापक है या फौजी है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है। किसान शुद्ध वही है जो सिर्फ किसानी पे बैठा हुआ है। और ऐसे कितने लोग हैं मेरे को ये बताओ? किसान वो है जो गरीब है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे 7 पीढ़ी में किसी ने सरकारी नौकरी नहीं, 7 पीढ़ी में कोई जी और नहीं करेंगे। और मेरे 5 बच्चे, मेरे 5 औलाद है मेरी, 5 सक्षम है, अपना काम करते हैं, उसको मैंने किसानी पैसे से बाहर निकाल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं खुद किसान हूँ आज भी। आप अभी भी किसानी करते हैं? हाँ, मैं अभी भी किसानी करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को मैंने किसान से निकाल दिया क्योंकि मुझे पता है इस किसानी में स्वयं भूखमरी के मरने के कुछ भी नहीं है। और कोई भी सरकार, मैं खुद कह रहा हूँ, कोई सरकार भला नहीं कर सकती। कहाँ से लाएगो? कहाँ से लाओगे आप? ये बताओ। शुद्ध किसान नहीं है। किसान की परिभाषा चेंज करनी पड़ेगी आपको। किसान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। वो किसान होगा ऐसी परिभाषा करनी पड़ेगी। इसीलिए इनको ये लगता है ये जो लोग यहाँ पर आ गए हैं ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान का मतलब है लाचार। किसान का मतलब है कि ऐसा जो अपने लिए अधिकार नहीं मांग सकता। किसान का ये मतलब है। तो ये जब बोल रहे हैं कि किसान नहीं कमा सकता, खेती से नहीं कमा सकता, तो इसका तो यही मतलब है। हाँ, तो नहीं कमा सकता। इंसान किसान है, किसान इतना लाचार है कि वो आंदोलन नहीं कर सकता। अगर आंदोलन कर रहा है तो किसान है ही नहीं। ये बिल्कुल परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तिरंगा झंडे को लात मार गया किसान, खालिस्तान का नारा लगाएगा किसान। आप लोग ये जो किसान है इनको आप किसान मानते हैं? कोई किसान नहीं है, सब किसान के पंजाब में ही है
27 स्टेट में आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? उत्तराखंड से। हमारे उत्तराखंड में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, लोग कह रहे हैं उत्तराखंड के लोग हमको समर्थन। बंगाल में किसान नहीं है। किसान ये सब अलगाववादी हैं, ये सब टेररिस्ट हैं, इनको अरेस्ट करना चाहिए। ये जो किसान है, देखो पंजाब को सुलगाने के भी पंजाब को कश्मीर बनाना चाहते हैं, पंजाब को कश्मीर बनाना। बिल्कुल, और हिंदू सिखों में नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये एजेंडे हैं। मुकेश टिकैत से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले उन्होंने एक बात कही है कि इस बार बॉर्डर पे जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कील कांटे लगाएंगे, इस बार हम गांव में कील कांटे लगाएंगे और सरकार के नुमाइंदे जो आएंगे उनको हम जाने नहीं देंगे गाँव। कील कांटे सरकार ने क्यों लगाएगी? सरकार का दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर, समझ गए, लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि किसानों के भेष में पिछले आंदोलन में ट्रैक्टरों की अनुमति दी थी ना सरकार ने कि भाई आप आइए प्रदर्शन करिए, क्या परिणाम निकला? तो सरकार वो गलती दोबारा नहीं दोहरा और होनी भी नहीं चाहिए।